Hi guys, this side Vishwajit Gupta. You are watching my channel that is Madly Saint Deeds. और आप देख पा रहे हैं कि हम गाड़ी में हैं, अपनी गाड़ी दैट इज टाटा नेक्सॉन एक्सेट प्लस ऑप्शनल इन डार्क एडिशन। और हम एन रूट हैं, एक जगह जा रहे हैं विच इज़ नन अदर देन महिंद्रा का शोरूम। आज हम एक टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। द कार इज महिंद्रा XUV 300 टर्बो स्पोर्ट, जिसमें TGDI का इंजन आता है। It makes about 130 bhp and 230 Nm torque with overboost function। तो बहुत अच्छी गाड़ी है। एक बार मैं चाहता था कि एक बार टेस्ट ड्राइव लूँ, मैं समझूँ, फील करूँ गाड़ी कैसी है। सो अभी जाते हैं, देखते हैं कि गाड़ी डिस्प्ले पे है कि नहीं है, हमें टेस्ट ड्राइव मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। एंड या दैट्स अबाउट इट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट ऑफ। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं अगेन उसी जगह पे जहां पे हम पहले आए थे, महिंद्रा के शोरूम। एंड अभी आज हम आए हैं टर्बो स्पोर्ट XUV 300 की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। लेट्स सी कि गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द केस। एक गाड़ी आ रही है एंड बहुत अच्छे से आई और बहुत अच्छे से गई, पता नहीं क्यों पर ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है। ओके गाइस, सो आज हम आए हैं मालवा महिंद्रा इन करोल बाग। शोरूम है, आप देख सकते हैं, ये महिंद्रा का शोरूम है और ये करोल बाग में है। एंड या सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी कि XUV 300 टर्बो स्पोर्ट की टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है कि नहीं है। हालांकि हम मोती नगर गए थे बट वहाँ पे टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कुछ है। पिछली वाली गाड़ी से रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। पहले 110 PS पावर आती थी, अब 130 कर दी, 130 कर दी, करेक्ट 130 कर दी। पहले 200 Nm का टॉर्क आता था, अब 230 कर दिया, 230 कर दिया। और इसमें एक ओवर बूस्ट का फंक्शन आता है, वो भी है क्या? मैंने मतलब ये पढ़ा था कि 230 Nm टॉर्क जो है वो स्लाइटली कुछ RPM के लिए 250 तक चला जाता है। और बूस्ट फंक्शन है ये, क्या है कि 230 जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम टॉर्क, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम होता है। स्टीयरिंग तो बहुत लाइट है, काफी लाइट अच्छा है। रिस्पांस गाड़ी का मार्केट में अच्छा है इसका। स्टीयरिंग में भी आई गेस मोड्स होते हैं, ये स्टीयरिंग मोड है, नॉर्मल, कंफर्ट मोड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये स्पोर्ट्स बेसिकली जब आप भगा रहे हो थोड़ा हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। अब ये फर्क आ रहा है चलाने में तो प्रॉपर फील आएगा आपको, यहाँ स्टीयरिंग आपका चेंज हो गया।
नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे नेक्सॉन इसके से बारे सर में? कंपेयर करोगे तो उसके मुकाबले एक तो रेटिंग दोनों की 5 स्टार है सेफ्टी रेटिंग में, करेक्ट, हाँ। है ना। ऑल 4 पावर डिस्क इसमें आती है, उसमें नहीं आती। अच्छा, चारों डिस्क है इसमें? हमारे गाड़ी में बेस मॉडल में भी चारों डिस्क आती है। ओके ओके, हाँ। ठीक है। और उसके अलावा पावर टॉर्क उसकी ज़्यादा है, इसकी सॉरी वो करेक्ट। 110 से 130 है, है ना। वो 120 निकालती है, 130 निकालती ये है, 130 निकालती है। एंड वो 170 Nm टॉर्क है। हाँ, ये 230 ये Nm 230 है, करेक्ट। तो बहुत फर्क आ जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग मोड्स उसमें नहीं आते, उसमें इको सिटी स्पोर्ट्स मोड आता है, वो ड्राइविंग मोड्स हो गए। वो ड्राइविंग मोड हो गए। बट स्टीयरिंग, लेकिन स्टीयरिंग उसका भी हैवी होता है। मैंने मतलब हमारे मेरे पास तो है ही, अच्छा, तो अच्छा खासा मतलब यू कैन से कि 70-80 पे वो हैवी हो जाता है। 50 से ऊपर हैवी होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर, होना भी चाहिए। होना चाहिए सर, होना चाहिए। बट ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका। तो मतलब जो कस्टमर्स हैं वो इसको देख रहे हैं या फिर वो नॉर्मल वाली को देख रहे हैं ज़्यादा, मतलब सर आपके? इसके अंदर जो जिन्होंने इसकी ड्राइव ले ली ना, हाँ हाँ, वो इसको छोड़ेगा नहीं गाड़ी, जिन्होंने ड्राइव ले ली। पिकअप उसका भी अच्छा है, करेक्ट। लेकिन फील थोड़ा बहुत तो है इसके अंदर, देखो अलग सा समझ आता है चलाने वाले को। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम चलानी है उनको सर ये भी बराबर है, वो भी बराबर है। जो बेसिकली शौक रखते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये गाड़ी अच्छी है। ड्यूल जोन एसी आपका नेक्सॉन में नहीं आता, इसमें इसमें आता है। एसी मेमोरी उसमें नहीं आती, इसमें आती है। एसी मेमोरी, अच्छा। हाँ। मतलब जो हमने सेट किया लास्ट, उसी पे वो चलेगा? उसी पे वो चला देगा। तो मेमोरी फंक्शन आप रख सकते हो, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। एंड हिल स्टार्ट असिस्ट वाला जो हिल फंक्शन, होल्ड असिस्ट आपका आता है W6 AMT अच्छा, और W8 ऑप्शनल, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में, तीन अच्छा। मॉडल्स में। या तो AMT में आएगा या तो आप सीधा टॉप एंड में ही आएगा, आएगा मैनुअल में अगर आप बिल्कुल। जा रहे हो तो। एक मिनट, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक तो है ही नहीं ना? सर ऑटोमेटिक आती है W8 ऑप्शनल में, लेकिन क्या है कि ये TGDI है, TGDI में ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ। वैसे जो है ये W8 ऑप्शनल पे ही तो बेस्ड है, फीचर्स तो सेम ही है सारे, राइट। जो नॉर्मल TGDI वाली है। इसमें मैंने ये फील किया, हालांकि रिफाइंड है मोटर, बट गियर जो है ना, इसमें वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन कर रहा है ना, इसमें है। नेक्सॉन के गियर में वाइब्रेशन नहीं है, नहीं है। तो इसमें है। बट एट द सेम टाइम इसके क्लच में नहीं है, हाँ, क्लच इसका वाइब्रेट नहीं कर रहा है। हाँ। नेक्सॉन क्लच में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन। तो वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस वाली बात है। बट नो डाउट पिकअप इज थोड़ा खाली होता ना ये, तो अच्छा। स्टैम्प का ना हाँ, ये पीक है ना, पीक है। और ये वाला ये तो देखो पूरा जाम है, पूरा रोड है, तो हमेशा ही पैक्ड अप ही रहता है। मैंने ज्यादातर देखा है, बहुत कम ही खाली रहता है। 15 मिनट से ऊपर पहुंचता है। टॉप स्पीड कोई क्लेम्ड है महिंद्रा से? टॉप स्पीड सर क्लेम नहीं है, ओके। बट ये है कि 0 to 100 8 सेकंड में चली जाती है गाड़ी। 8 सेकंड्स में? 8 सेकंड में 8.9 का आई थिंक रेशो है। 10.9 था ये जो मैंने 10, हाँ सॉरी 10.9 हाँ 10.9 था, है। बिकॉज पहली वाली मतलब इससे हाँ, जो हाँ, हाँ। ऊपर दूसरी वाली है वो हाँ। 11:30 में जाती है, हाँ 11:30 पौने 12 ऐसे कुछ करके। सो ये आई गेस 1 सेकंड फास्टर है उससे। फास्टर है, तो ठीक है सर। इतनी तो देखो दिल्ली का है, नहीं। ट्रैफिक है भी नहीं, कंडीशन वो तो है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिटी में तो कोई कौन ही चलाएगा, बट हाईवेज के लिए ठीक वो है। पंच चाहिए होता है। पंच। अच्छा, ऑन दी गो में चेंज हो जाएगा स्टीयरिंग का हाँ मोड? हाँ बिल्कुल, हो जाएगा। स्टीयरिंग मोड तो आप कैसे भी चेंज कर सकते अभी हो, अच्छा नॉर्मल आ गया। कंफर्ट सबसे लाइट है आई गेस, हैं। है हाँ ना? कंफर्ट सबसे लाइट। नॉर्मल बीच वाला हो गया, हाँ। मिडिल। आप बता दीजिएगा कि कहाँ से यू टर्न लेना है। बस अब जो रेड लाइट है उससे यू टर्न ले लो। नेक्सॉन जो है वो आपने एक्सचेंज में देनी है?
नेक्सॉन का हाँ वैल्यूएशन भी करना था, मतलब ऑब्वियसली एक ही गाड़ी रखनी है, तो ये चीज़ थी। कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी? 22 अभी लिया आपने? 22 हाँ हाँ। क्या हो गया सर, इतना मतलब बड़ी जल्दी बेच रहे हो गाड़ी? नहीं, मैं द थिंग इज कि एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं जब ले रहा था तो मैंने ये भी ड्राइव करी थी XUV 300 वो वाली, अच्छा, मतलब पुरानी वाली टर्बो जो है, और नेक्सॉन भी ड्राइव की थी। मुझे कुछ खास फर्क, थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो मैंने नेक्सॉन इसलिए ली, वो भी गाड़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन इसलिए ली बिकॉज वो नेक्सॉन ज्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब अगर बूट देखें उसका बड़ा है, रियर में AC वेंट्स आ जाते हैं आपके, इसमें नहीं आते। अच्छा, स्पीकर्स उसके बहुत अच्छे हैं, हारमन के ट्यून्ड है, तो साउंड क्वालिटी होगी। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस भी उसकी ज्यादा है 209। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स थे ना मेरे माइंड में कि बहुत प्रैक्टिकल है वो, तो इसलिए मैं उस पे चला गया। फिर जब ये आई, ये अभी आई है दिवाली के बाद, अगर ये पहले होती तो इसकी परफॉर्मेंस काफी बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार माइंड बनाते हैं, एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि क्या कुछ है। सो दैट वाज ऑल द पॉइंट। अगर ये पहले होती मान लेते हैं तो शायद मैं इस पे चले जाता। एक बार आप वैसे चेक करिएगा, ओवर बूस्ट का फंक्शन मैंने ना मतलब सुना है रिव्यूज में एंड ऑल, और उसमें बताया ये जाता है कि 230 Nm तो है यहाँ पे, बट अगर आप एग्रेसिवली इसको थोड़ा लॉन्च करते हो या चलाते हो तो इट गोज टू 250 ऑल्सो, फॉर बहुत छोटे RPM के लिए, लाइक आई डोंट थिंक 2000 से लेके शायद 4000 के बीच में तो जाता है वो। बट आई गेस मतलब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस एक वही की है सबसे बड़ी बात जो है, बिकॉज ये गाड़ी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये भी चेंज करेगा महिंद्रा, बिकॉज ये मैं सही बताऊं दिस इज वेरी मच आउटडेटेड। ये मेरी अमेज में था, अमेज 2014 मॉडल, सोचिए मतलब आज से लगभग 9 साल पहले की गाड़ी है वो, और तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, ये थोड़ा सा छोटा लगता है। और ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है आपकी, ये कितनी पुरानी होगी? ये सर ये तो अभी तो आई है गाड़ी, 1-1.5 महीना हुआ। टेस्ट ड्राइव वाली भी तभी आती है जब गाड़ी लॉन्च होती है। नहीं, ये मैं नेक्सॉन के स्पोर्ट्स मोड जो है उससे कंपेयर कर रहा हूँ, एंड इट इज पंची, उससे पंची है। मैं दूसरे पे उठाया मैंने ना, थोड़ा मुझे पंच ज्यादा लगा। अच्छा, ये डायल के जो कलर्स हैं ये भी चेंज होते हैं क्या? ये अच्छा सेटिंग्स पे चेंज कर सकते हैं। एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे XUV 300 और नेक्सॉन में से आपके? सर अगर ड्राइविंग कंफर्ट देखूं मैं तो इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। फीचर्स वाइज थोड़ी सी वो ज़्यादा, जैसे हारमन का म्यूजिक सिस्टम हो गया, राइट, और वो सारी चीज़ें हो गई। बट मैं एक छोटा सा बताता हूँ आपको, ड्राइविंग स्टांस जो है ना, हाँ, उसका प्योर SUV टाइप का लगता है। वो एक्चुअली इसलिए ना 202 की ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊंची हो जाती है वो, बहुत ऊंची लगती है गाड़ी। अब ये थोड़ी कारिश एक फील चीज हो नोट करना आप, शायद करी भी होगी आपने, क्योंकि मुझे तो ऐसा फील होता है नेक्सॉन चलाता हूँ जब भी मैं, तो थोड़ा सा बॉडी रोल ज्यादा लगता है उसमें। ओके, हाँ, कि गाड़ी ऐसे लगता है कि झोल मार रही है, वो शायद उसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से है। कि अब देखो ना उस सेगमेंट में उतनी ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी गाड़ी में नहीं है ना? करेक्ट, एक सोनेट में आता है उतना, हाँ, उतनी ऊंची, अदरवाइज वेन्यू में नहीं है, ब्रेजा में नहीं है, किसी में भी नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं है। फोर्ड की इको स्पोर्ट्स आती थी, इको स्पोर्ट में भी नहीं है, उसमें भी 200 mm थी, 200 थी। क्रेटा में 190 है, 190 हाँ, सेल्टोस में 190 है आपकी, हाँ मतलब तो नहीं है, सेगमेंट में उतनी ही है। और वो गाड़ियां झोल नहीं मारती, वो शायद हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी झोल भी मारती है, तभी शायद उसके एक बेस मॉडल से ही फीचर देते हैं वो, तो उसका फीचर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कि उसमें क्या है कि गाड़ी खुद सेंस कर लेती है, आगे वो पलटे ना, ये आपका वो होगा ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देते, रोल ओवर मिटिगेशन, रोल ओवर मिटिगेशन।
उसके अंदर वो फीचर है उसमें। वो फीचर है ना, बेस मॉडल से ही है। हाँ। वो इसलिए ही है नहीं नहीं, सेफ्टी फीचर तो भर भर के हैं उसमें, सारे ही हैं अगर वो आपका। फीचर नहीं डालेंगे ना, वो बेसिकली फीचर का यूज ही वही है। हम्म। अगर वो फीचर नहीं डालेंगे ना तो वो गाड़ी पलटने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 209 की ग्राउंड क्लियरेंस सर बहुत होती है। बहुत होती है, बट एक एडवांटेज है सर उसका, मैं गड्ढों हाँ। में लेके गया हूँ, हाँ। एक बार भी टच नहीं हुई आज नहीं तक। होगी नहीं सर, होगी नहीं, 209 पॉसिबल ही नहीं। हाँ। उसका जो आर्टिकुलेशन इस तरीके से हाँ। बना हुआ है ना कि हाँ। आगे के जो चक्के निकलते हैं हाँ। पीछे वाले मतलब गैप के साथ निकल जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। मालूम नहीं वो एक बना के चलता है वो, तो एडवांटेज है उसका एक तरीके से। वो मैनुअल है आपकी ऑटोमेटिक है? वो मैनुअल है। मैनुअल। देखिए ऑटोमेटिक जाना है तो AMT तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा बिकॉज लैगी होता है। हाँ। CVT, टॉर्क कन्वर्टर, यही सब है, हाँ। DCT वगैरह, हाँ। तो उसमें था नहीं। अच्छा, उसमें एल्ट्रोस में उन्होंने दे दिया DCA, हाँ, DC बट है। नेक्सॉन में दिया ही नहीं, जबकि देना चाहिए था। नेक्सॉन ज्यादा स्पोर्टी है हाँ। एल्ट्रोस से, उसमें देना चाहिए था, उसमें दिया नहीं उन्होंने। अरे ट्रोस भी सर मतलब DCA तो उन्होंने डाला है, बट टर्बो नहीं है उसमें। हाँ। फिर वो वाली कमी कर दी, वो वाली एक प्लस किया तो एक माइनस हो गया। ये चीज नहीं है ना। देखिए एल्ट्रोस का एक आता है आई टर्बो, हाँ। वो अच्छा है उसका इंजन, हाँ। बट उसमें DCA नहीं दिया उन्होंने। DCA आई डोंट नो व्हाई, मतलब ऐसा करा क्यों है, कहीं कुछ कॉस्टिंग बहुत ज्यादा चली जाती है ना गाड़ी की सर, हाँ ये है। फिर वो वो बजट से बाहर हो जाती है, फिर करेक्ट ऑप्शन बहुत खुल जाते हैं। फिर हाँ, फिर बंदा फिर हैचबैक क्यों लेगा, फिर हाँ, SUV में चला ये रीजन होता है कि ये सारी चीजें एक गाड़ी में नहीं डाली जा नहीं डाल सकती। सकते। बट क्या है ना, देखिए एक ऑप्शन तो रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अब ये है महिंद्रा, अब जब ये TGDI आई तो आपने उसको डिसकंटिन्यू तो नहीं करा, मतलब वो भी है, हाँ, ये भी है, सो वो एक ऑप्शन में रखना चाहिए। कुछ बायर्स होते हैं, हाँ, महिंद्रा पुरानी डिसकंटिन्यू बहुत कम करता करते हैं। स्कॉर्पियो NI है, क्लासिक तो अभी भी है, क्लासिक वो को, हॉट सेलिंग हो गई है, गाड़ी नहीं मिलती वो और क्लासिक का फैन बेस भी थोड़ा अलग है, वो चीज है ना, तो उनको फिर XUV 400 भी लॉन्च इलेक्ट्रिक आनी है, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक ही रहेगी। हाँ, फुल इलेक्ट्रिक है। आई गेस वो 4.25 मीटर है शायद उसकी लेंथ, हाँ, एंड उसका बूट भी इससे बड़ा बड़ा होगा, है, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और वो तो इससे ज्यादा पंची होगी बिकॉज वो इलेक्ट्रिक है ना, इससे ज्यादा पावरफुल बिल्कुल होगा। 100%। तो क्या कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कि किस कॉस्ट पे, किस प्राइस पे? सर अभी कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ idea नहीं। और कब लॉन्च हो रही है वो? जनवरी में आ जनवरी जाएगी। में आएगी। ओके, तो ये सीधा सीधा आपके नेक्सॉन EV जो आती है मैक्स, Nexon EV से compare उससे कंपेयर होगा इसका। तो इसका अब बताएं सर, सर्विस का क्या रहेगा? Sorry. सर्विस सर 3 सर्विस फ्री रहती है। ठीक है। पहली आपकी 1000 किलोमीटर पे जो टचिंग होती है गाड़ी की, दूसरी 10,000 पे, इसमें लेबर और वॉशिंग फ्री होती है, ऑयल के पैसे आपको देने पड़ते हैं। तीसरी भी ठीक है। सेम है, ऑयल के पैसे आपको देने पड़ते हैं, लेबर और वॉशिंग फ्री होती है। ओके, उसके बाद 10,000 और 1 साल पे रहती है। 10,000 और 1 1 ईयर, year पे। सेम ऐसी नेक्सॉन में भी यही सेम है। अप्रॉक्स सर्विस कॉस्ट कंपनी कहती है कि 6,000 रुपए के आसपास आती है, सारी चीजें मिला के 1 साल की। 1 साल की, तो मतलब प्लस माइनस 1-2 हज़ार वो हो जाता है वो, अगर आप उसके कुछ उधर- करवा रहे हो तो। हाँ, कुछ करवा रहे हो, कोई एडिशनल ब्रेक पैड चेंज होने, वो अलग बात है। ठीक है। सेम जो आपने बताया ना, सेम नेक्सॉन का भी ये सेम ही है, इंटरवल्स और ये सारी चीजें। एक्चुअली कंपनी क्या है कि जब कोई चीज लॉन्च करती है तो आसपास का सेगमेंट देख के, उसकी क्वालिटीज देख Correct, के, correct. सारी चीजें देख के, लाइक पूरा नहीं दबाया होगा आपने। नहीं, पूरा दबा हुआ है ये ना, उसके साथ भी इशू है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं तो पूरा ही दबाऊंगा, मैं क्यों आधा अच्छा, दबाऊंगा, अच्छा। लेकिन पहला और रिवर्स, हाँ, ये 2 गियर ऐसे हैं कभी जो भी इसमें भी इशू है, जो उसमें भी इशू है। ये आपके वैसे नहीं है, Hyundai की तरह नहीं है या Honda की तरह नहीं है, वो सारे जो है काफी ज्यादा स्मूथ है। स्मूथ है। Honda का तो सब क्या अलग ही बात नहीं, है। मैंने चला रखी ना सर, अमेज थी मेरे पास डीजल में, Honda का एंड डीजल ऑब्वियसली मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ डीजल का। तो हाँ, तो बट अब ओके, ये तो बहुत अच्छा बूस्ट है सर, ये तो काफी सही लगा। सेकंड गियर है, थर्ड पे भी है। नाइस।
रहते हो? आर के पुर? नहीं, रोहिणी में रहता हूँ। एक्चुअली एक दूसरे आउटलेट पे जाना था, बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी नहीं इसकी। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि एक बार और कहीं उधर, तो आपका गूगल पे नंबर 2 पे आ रहा है, 1 या 2 पे, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। और हिल स्टार्ट असिस्ट वैसे ही काम करता होगा, क्लच दबा बस। के हाँ बिल्कुल। ये इसमें एक साइन बन के आ रहा है, क्या साइन हो सकता है? कौन सा सर? बिकॉज ये तो ब्रेक का तो नहीं है, ये वाला नीचे ऑरेंज कलर का। ये टायर प्रेशर में जब हवा कम हो जाती है ना, अच्छा, ये तो तब ये का साइन है। हो जाता है। सो इट मींस कि अभी कम है कभी ना? किसी न किसी टायर में कम है। कम है, अच्छा। फ्रंट सेंसर्स भी हैं इसके, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। अब देखिए बिल्कुल स्लॉट हो गया ये। कभी कभार तो बहुत ही अच्छे से स्लॉट है। क्योंकि ये वाली गाड़ी मैंने ना रोड पे TGDI अभी तक देखी नहीं सर है। अभी अभी लॉन्च की हुई है ना जस्ट। अच्छा, तो इसका डिलीवरीज तो स्टार्ट हो गई होंगी? डिलीवरी सर हो रही है धीरे धीरे, अभी मॉडल्स पूरे नहीं आए, तो जिनको टॉप एंड लेना है उनके लिए तो मिल जाता है। राइट। स्टार्टिंग वेरिएंट अभी आने शुरू नहीं हुए, कम कम आ रहे हैं, इक्का दुक्का इक्का दुक्का। इसके पीछे लगा दूं मैं? पार्किंग का यहाँ बहुत इशू। बहुत इशू है। और नहीं, ये तो मतलब दिल्ली में जितने भी वो है ना सर्विस, ये डीलरशिप्स। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ इसमें ना, इसका साउंड क्वालिटी मुझे सुनना था। Well, you are listening to brand new radio station. इसी बटनों को and science की आपके साथ हो रही है क्यों? नेहा Presented by Ganga Realty. Get ready to enjoy the true luxury at Gurgaon. Ganga Realty. Life is pure. Spaces for living, business and work. रेडियो सिटी पॉडकास्ट कड़क करेंसी यानी 98.3 Mirchi. ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ